औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My dear students and viewers, how are you all? I do hope that by the grace of Allah Almighty and okay. Gentlemen, Shaheen Leaders Academy आप लोगों के लिए वो तमाम टेस्ट तैयार कर रही है और उनकी वीडियो पेश कर रही है जिनकी मदद से आप पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में बाइज्जत जॉब हासिल कर सकते हैं। ये तमाम वीडियोस जो कि आपको हमारे YouTube चैनल के ऊपर मुयस्सर हैं, आप इन्हें देखने के बाद वहाँ से अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। आपके जो मिसकंसेप्शंस हैं वो क्लियर हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट एनी लॉन्ग इंट्रोडक्शन वी शैल प्रोसीड टू आवर नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 4. Before this test we have conducted 03 non-verbal intelligence test for your kind information and for your education purpose, and this is number 4th video of intelligence test non-verbal being presented for your proper information and consultation, please. Now we proceed to our questions, and inshallah you will learn a lot from the way we teach and the way we brief to you people and the way we coach to you people. Inshallah you will learn a lot. Sorry, जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट हैं एकेडमी की फैकल्टी ने खुद तैयार करके आपके लिए इनके ऊपर सारी डिटेल जितनी भी स्टडीज़ हैं वो तैयार की हैं और प्रॉपर रिसर्च के बाद ये चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट की जा रही हैं। और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ इन तमाम सवालात को जब आप कंसल्ट करेंगे तो इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न करेंगे। नाउ प्रोसीड टू द इंटेलिजेंस टेस्ट नॉन वर्बल टेस्ट नंबर 4. So gentlemen, look here. अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये डिफरेंट शक्लें मौजूद हैं। आप पहले डब्बे में देखें तो आपको ये नज़र आएगी, दूसरे में ये देखें, तीसरे में और चौथे में। अब आपने देखना ये है कि आपके पास ये स्टैंडिंग एक पोल है, इसके साथ दो ऐसे और पोल लगे हुए हैं जिनके दोनों आइदर साइड के ऊपर एक बाकायदा से सर्कल लगा दिए गए हैं। जब ये अगली जाकर स्टेज के ऊपर मूव करते हैं तो इनकी ये राइट साइड वहाँ से डिलीट कर दी जाती है, वहाँ से रिमूव कर दी जाती है। जब ये थर्ड पोर्शन में जाते हैं स्क्वायर के अंदर तो फिर इनका जो लेफ्ट वाला पोर्शन था वो रिमूव कर दिया। अब हम फोर्थ में जाते हैं तो इनका जो लेफ्ट वाला पोर्शन था वो रिमूव हो गया। और जब इससे आगे हम 5 में प्रोसीड करेंगे, देखें अब जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अगर हम इसको यहाँ से काट देते हैं, रिमूव कर देते हैं I'm sorry, तो आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडिंग पोल है विदाउट एनी, यू कैन से the things are the just like a stick which is ending with the circle. Now we see the options A, option B and option D. We cannot find any reply, but as far as this C is concerned, we find the accurate reply. The accurate reply of this question is option number C. अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब आप देखें कि स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर दो दायरे लगे हुए हैं और हम इसको जब क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो ये पोजीशन बनती है। अब फिर आगे एक और आप देखें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसी तरह पड़ी हुई है। अब उन्होंने किया ये है कि इसको एंटी क्लॉक मूव किया है, इसको एंटी क्लॉक मूव किया है। पहले वाली को दूसरी बनाने के लिए क्लॉकवाइज किया था, अब दूसरी जो आपके पास है इसको फिर दोबारा से उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया। अब हम देखते हैं जैसे ये क्लॉकवाइज मूव हुई है तो ये
फर्दर आगे एंटी क्लॉकवाइज मूव हुई है और अब हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज आगे जब फर्दर 5वीं शेप पे लेके जाएंगे तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। देखें ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी आपको ये बिल्कुल जवाब नहीं देते। एज फार एज दी ऑप्शन नंबर डी इज कंसर्न, दिस इज योर एक्यूरेट एंड करेक्ट रिप्लाई। जी डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल आर द करेक्ट फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग। जी बिल्कुल आपने यही देखना है। जैसे आपके पास जो पहली फिगर है इसके अंदर 2 ब्लैक सर्कल्स हैं और एक बिल्कुल कामे का निशान है। अब आगे जब सेकंड में जाते हैं तो 2 कामे बन जाते हैं और एक ब्लैक आपका सर्कल रह जाता है। अब तीसरी जो शक्ल है जब हम उसके अंदर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, उसमें जब मूव करते हैं तो आपके पास ये तीनों कामे बन जाते हैं और जब चौथी में मूव करते हैं तो फिर एक कामा ख़त्म हो जाता है और साथ एक दायरा ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे एक दायरा ऐड हो जाता है। जब हम आगे मूव करेंगे तो यहाँ पे जो अगली शेप बनेगी उसमें 2 आपके दायरे बनेंगे ब्लैक वाले और एक आपका कामा बनेगा। तो लिहाजा अब आपने देखना है कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो एक्यूरेट रिप्लाई वो कौन सा है। ना ऑप्शन ए में आपको जवाब मिल रहा है, ना ही ऑप्शन सी में है और ना ही ऑप्शन डी में है। इसका एक्यूरेट रिप्लाई है ऑप्शन नंबर बी। द एक्यूरेट रिप्लाई ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3 इज बी। बी फॉर ब्रेवो। नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख लें, आपके पास ये देखें 1 2 3 4 सर्कल, 1 2 3 4 सर्कल, ये टोटल अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 16 सर्कल है। 16 इधर है, 16 सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, तो अल्टीमेटली हमने 5 को फाइंड आउट करना है। अब हमें थोड़ी सी इसके अंदर लाइन की मूवमेंट नजर आ रही है। लेफ्ट कॉर्नर से यहाँ इस कॉर्नर तक गए, अगली तस्वीर में आप देखें तो यहाँ से जाके ऊपर मूव कर गया। अब ये तीसरी लाइन के ऊपर मूव कर गया, जब चौथी में जाएंगे तो चौथी पे चला जाएगा। अब हमने आगे 5वीं पे मूव करना है। अब ये जनाब यहाँ से मूव करेगा, मूव करते करते आप ये इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, इस कॉर्नर में आ जाएगा। अब देखें जी टॉप का जो राइट का एक पूरा कंप्लीट जो स्क्वायर है उसको छोड़ते हुए लेफ्ट कॉर्नर के साथ कौन सा टच हो रहा है, ना ए टच हो रहा है, नहीं बी टच हो रहा है, नहीं जनाब आपका डी टच हो रहा है। और आपका जो एक्यूरेट रिप्लाई है वो ऑप्शन नंबर सी है। एक्यूरेट रिप्लाई टू द क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, इसमें भी आप देखें फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल आर द करेक्ट फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है जनाब, इसको उन्होंने ये किया, क्लॉकवाइज मूव किया। जब इसको मूव किया तो ये जनाब ऊपर चला गया। ठीक है, फिर इसको उन्होंने क्लॉकवाइज मूव किया तो ये देखें पहले 6 की पोजीशन पे था, फिर ये 9 पे गया, फिर 12 पे चला गया। जब फिर मूव किया तो ये 3 की पोजीशन पे गया। अभी आगे अंडरस्टूड है, ये कॉमन सेंस है कि ये 3 से 6 बजाने चाहिए। हम इसको एक क्लॉक की सूरत में लेंगे तो यहाँ पे 6 बजने चाहिए। तो लेट्स सी इट्स एक्यूरेट आंसर ना ए में है, ना बी में है और ना ही सी में है। इसका जो एक्यूरेट रिप्लाई बन रहा है वो ऑप्शन नंबर डी में है। सो इट्स एक्यूरेट रिप्लाई इज ऑप्शन नंबर डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है। हमने देखना है कि इस नीचे वाले जो आपके पास 5 ऑप्शन मौजूद हैं, ए बी सी डी एंड ई, इसमें ऑड क्या है, डिफरेंट क्या है, वो आपने देखना है। अब हम जरा गौर करेंगे तो यहाँ पे पहले आपके पास ये 3 पीटल्स हैं, एक फूल की 3 पत्तियां हैं। ये फिर जब टर्न कर जाती हैं ऊपर वाली नीचे आ जाती है, आगे माइनस कर देते हैं, फिर यहाँ पे एक एरो मार्क करते हैं और आगे जाके जनाब आपका एक एरो रह जाता है। लेकिन हमने ये चीज़ नहीं देखनी, हमने ये देखना है इनमें डिफरेंट क्या है, इनमें डिफरेंट क्या लग रहा है। देखें मिलती जुलती चीज़ें, ये फूल की पत्तियां ए में भी हैं, बी में भी हैं, सी में भी हैं और डी में भी हैं। लेकिन जो ई वाला ऑप्शन है ना, इसमें किसी किस्म की कोई फूल की पत्ती नहीं मौजूद है। डी में फूल की पत्ती मौजूद थी, साथ एरो था, बट हेयर आप 2 वेज 2 साइड्स एरो आप देख सकते हैं। लिहाजा ये वाले जो ऑप्शन नंबर ई है ये बिल्कुल डिफरेंट है एंड दिस इज द ऑड वन आउट एंड दिस इज द एक्यूरेट रिप्लाई टू योर क्वेश्चन नंबर 6। अब हम थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। इसमें भी देखें फाइंड द ऑड मैन आउट। ऑड वन आउट कौन सी है जी? देखिए एक आपके पास बुक है जी, आपके पास एक बहुत बड़ी कलम है आप देख रहे हैं, और इसके अलावा जनाब आपके पास जो अवेलेबल है ये एक दवात है जिसको हम आप कह सकते हैं इंक पॉट है, इसके अंदर ये पेन है। ये आपके पास एक वाइट ब्लैक बोर्ड पड़ा हुआ है जिसकी मदद से स्टडी की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ये जनाब ब्लैक कलर की एक कैप है जिसके ये बाहर से शेड भी बना हुआ है। अब हम देखते हैं ये 4 चीज़ों का तो आपस में एक ताल्लुक बनता है।
ए से लेकर डी तक का आपस में ताल्लुक है कि ये चलो स्टडी से रिलेटेड चीज़ें हैं, बट जो आपकी क्लोथेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो कैप है ये बिल्कुल आपको नज़र आ रही है हेड टाइप, ठीक है? इसका शेड ये बाहर से भी आपको नज़र आ रहा है। अगर हम देखें तो यही हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल एक डिफरेंट ऑप्शन है। नाउ सी इट्स एक्यूरेट आंसर। जी जनाब, इसका जो एक्यूरेट आंसर है डियर स्टूडेंट्स वो ऑप्शन नंबर ई है। एट की तरफ हमने मूव की है। अब हम देखते हैं जनाब कि आप जो ए वाला है, इसमें बी में, सी में, डी में और ई में क्या डिफरेंट है। हाँ जी, जब हमने इसको क्लॉकवाइज की बजाय एंटी क्लॉक घुमाया तो ये बन गया, ठीक है? एंटी क्लॉक मूव करने से ये बना। फिर हमने इसको दोबारा से एंटी क्लॉक मूव किया तो ये सी बन गया। सी को एंटी क्लॉक मूव करेंगे तो आपका बनेगा ई। सी को एंटी क्लॉक मूव करेंगे तो क्या बनेगा ई, ना कि आपका बनेगा डी। डी जो है ये डिफरेंट है। बाकी जनाब 3 और 2 5, 3 और 2 5, इसके ऊपर क्रॉस लाइनें हैं, इसके ऊपर क्रॉस लाइनें हैं, लेकिन इसके ऊपर 4 लाइनें क्रॉस हैं, इसमें 5 नहीं है। दूसरी एक तो लाइनों की जो डिफरेंस है वो हमने नोट कर ली है, और तीसरा सी से डायरेक्ट ई बन रहा था, सी से डी नहीं बन रहा था। ये 2 चीज़ें हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लेना है कि अपने बिल्कुल दिमाग को खोल के रखना है, हाज़िर दिमागी का मुज़ाहरा करना है, एक्यूरेसी का मुज़ाहरा करना है और अपने टाइम को आपने बचाना है। और जिन चीज़ों को कहते हैं पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि आप मुशाहिदा करने में बड़े माहिर हैं। आपकी जो देखने की कुव्वत है, देखने की जो हिस्सा है वो आपकी बहुत तेज़ है, और आप माइन्यूट चीज़ों को भी देख लेते हैं। जब तक कि आप इंटेलिजेंस टेस्ट वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, उसमें आप चीज़ों को माइन्यूटली नहीं देखेंगे तो जनाब उसमें आपकी कामयाबी के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होंगे। लिहाजा चीज़ों को गौर से देखें, माइन्यूटली देखें, इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आप ज़रूर इसमें कामयाब होंगे। नाउ प्रोसीड टू द एक्यूरेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का एक्यूरेट आंसर देख लें। जी, ये एरो की मदद से आपको डिस्प्ले किया गया है। इसका जो एक्यूरेट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वही है, व्हिच इज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें कौन सा डिफरेंट है? अब हाफ सर्कल है, हाफ वाइट है, हाफ लाइनिंग में है। हाफ सर्कल है, हाफ वाइट है, हाफ लाइनिंग में है। हाफ सर्कल वाइट है, हाफ सर्कल आपका ब्लैक है। आपका ये फुल ब्लैक है, बिल्कुल टोटली जेट ब्लैक है, बट ये जो ये हाफ आपका वाइट है और पोजीशन इसकी चेंज हो रही है। तब हमने देखना है कि इनमें डिफरेंट क्या है। इनमें डिफरेंट जनाब आपका डी है, बाकी तो सारे हाफ हाफ हैं, लेकिन डी बिल्कुल फुल ब्लैक है, जेट ब्लैक है, इसलिए ये तमाम से डिफरेंट है, ऑड है। नाउ हियर इट्स क्वेश्चन नंबर 10। वी सी दैट इफ दिस वन, आप पहले देखते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर एक ब्लैक एरो है, ब्लैक सर्कल है, दूसरी साइड पे 2 ब्लैक सर्कल्स हैं, और फिर आपके ऊपर एक लाइन है, 2 डबल क्रॉस लाइन है। फिर इसके लेफ्ट पे 2 आ जाते हैं और डबल क्रॉस लाइन है। फिर इसके टेढ़ा इसको करते हैं तो इसके आप देखते हैं कि आप इसको नीचे वाली साइड पे भी इसकी 2 लाइनें हैं, और इसकी भी आप 2 लाइनें देख सकते हैं। बट आप जब ऑप्शन नंबर ई के ऊपर जाते हैं तो जनाब बजाय इसके कि आपके हाफ जो ट्रायंगल है इसके दोनों सरों के ऊपर ये चीज़ें होती हैं, लेकिन उसने उसकी टेल के ऊपर, एक साइड के ऊपर ये दोनों चिपका दिए हैं। लिहाजा ये बाकियों से बिल्कुल डिफरेंट लग रही है। और इसमें जनाब दूसरी बात ये है कि बाकियों में तो 3-3 हैं, लेकिन इसमें भी 4 हैं। इसलिए ये ऑप्शन नंबर ई जो है ये डिफरेंट ऑप्शन है। Accurate reply to the question number 10 is option number E. Now proceed to the question number 11. स्टूडेंट्स, आप इसमें देखिए कि क्या हो रहा है। ये आपके सामने 5 शक्लें दी गई हैं। इसमें आप देखें ऊपर का ये जो एक लाइन है ये लगी हुई है मुसल्लस के टॉप पे, ये भी लगी हुई है। यहाँ नहीं लगी हुई, इधर भी नहीं लगी हुई, इधर भी नहीं है। बाकी तकरीबन चीज़ें जो शक्लें सेम है। एक मूवमेंट आप देख सकते हैं, पहले इसकी मूवमेंट यहाँ पे हुई थी ब्लैक की, इधर आ गया, फिर यहाँ से मूवमेंट करके उधर चला गया, फिर वहाँ से मूवमेंट करके उधर चला गया, फिर ये इधर आ गया। ठीक है जी, बाकी चीज़ें सेम सेम है। इनमें सीधा वाई है, इसमें सीधा वाई है, इसमें सीधा वाई है, इसमें सीधा वाई है, और इसमें उल्टा वाई है। लेकिन इसमें जो चीज़ डिफरेंट हमें लग रही है वो है ऑप्शन नंबर सी। बाकियों के हेड क्रॉस हैं यहाँ पे, लेकिन इसका क्रॉस नहीं है। इसका भी क्रॉस है, इसका भी क्रॉस है, इसका भी क्रॉस है, बट ऑप्शन नंबर सी का किसी किस्म का कोई हेड क्रॉस नहीं है। तो लिहाजा हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वही आपका डिफरेंट ऑप्शन है। नाउ वी प्रोसीड द मोस्ट सूटेबल आर द करेक्ट फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग। जी जनाब, इसमें देखिए डिफरेंट में भी चीज़ें हैं। 3 इसमें भी हैं, 1 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें और 3 इसमें। डायरेक्शन इनकी डिफरेंट हो सकती है, बट एज फार एज देयर स्ट्रेंथ इज कंसर्न्ड एंड देयर quantity is concerned, so option number B is entirely different from the others, and we will conclude that this is the odd one out, and this is the most suitable and the correct reply to question number 12. जी जनाब, तो आपके सामने ये हाईलाइटेड जवाब भी आ गया है। ब्रेवो इसका रिप्लाई है। नंबर 13 की तरफ जब हम मूव करें तो हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है।
जी, यहाँ पे देखें तो नीचे वाली लाइन क्रॉस नहीं है, ऊपर वाली क्रॉस है, ठीक है। एक लाइन क्रॉस नहीं है, ऊपर वाली लाइन क्रॉस है। यहाँ पे एक क्रॉस नहीं है, दूसरी क्रॉस है। यहाँ पे देखें ऊपर इधर से भी क्रॉस है और नीचे से भी क्रॉस है, यहाँ पे भी क्रॉस है और यहाँ क्रॉस नहीं है। तो दिखाएँ जनाब डिफरेंट जो बन रहा है, बिल्कुल चीज़ चेंज जो बन रही है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसका दुरुस्त और एक्यूरेट रिप्लाई है ऑप्शन नंबर डी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसमें देखिए कि आपके पास ये 1, 2, 3, 4, 5 एरो मार्क भी है। 1, 2, 3, 4, 5 एरो मार्क भी है। 1, 2, 3, 4, 5 एरो मार्क भी है। 1, 2, 3 ये एरो मार्क है। 1, 2, 3, 4, 5। अब अंदर के इंटरनल जो आपके ब्लैक सर्कल्स हैं, ब्लैक होल्स हैं, उनको हमने काउंट करना है। बाकी तमाम में 5-5 पूरे हैं, बट जो डी वाला ऑप्शन है इसमें सिर्फ 3 है। लिहाजा इसमें कम है, तो यही सबसे डिफरेंट है। ऑड वन आउट है। जी जनाब, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर डी टू क्वेश्चन नंबर 14। नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 15। जनाब क्वेश्चन नंबर 15 पे हमने मूव किया तो ये देखें जी उल्टा सा एस लिखा हुआ है ऐसे करके। ये एस की शेप ही चेंज कर दी है। यहाँ पे एक आपको झंडा टाइप नज़र आ रहा है, साथ स्टिक नज़र आ रही है। यहाँ पे जनाब आपको 3 किस्म की मुसलसें हैं जो रेक्टेंगल्स हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है, और क्रॉस वाइज हैं। और जो तीसरा है आपके पास एरो मार्क्स हैं, ठीक है जी। इसमें अगर देखा जाए तो 2 तरीकों से इस सवाल को हल किया जा सकता है। पहला तरीका ये है कि सबकी जो डायरेक्शंस हैं लेफ्ट साइड पे हैं, सबसे लेफ्ट में है, और डिफरेंट बनता है तो ये एरोज बनता है, एरो के डिफरेंट साइंस हैं क्योंकि इनकी जो ऊपर की अलाइनमेंट है राइट टर्न है। ये एक चीज़ डिफरेंट हो सकती है। अगर हम मजीद गौर करते हैं तो बाकी सारी इम्प्रॉपर आर्टिकल्स हैं, कोई कंप्लीट चीज़ नहीं है उनमें। अगर हम कंप्लीट चीज़ देखते हैं तो ये 3 मुसलसें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये एक हमारे पास एक जस्टिफिकेशन है, रीज़न है, हम इसके ऊपर स्टैंड ले सकते हैं कि जनाब दिस जस्टिफिकेशन की वजह से आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल एक्यूरेट रिप्लाई टू द क्वेश्चन नंबर 15 है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जब हम मूव करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जनाब आपके पास ये एक टेबल है जिसकी 2 टांगे हैं, एक इसके ऊपर ये साइन है, जो होल है जिसके अंदर ब्लैक स्क्वायर के अंदर। फिर आगे जनाब ये मूव करें, फिर इसकी टांग मूव कर जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। अब यहाँ पे इसका एक साइड पे आ जाता है, लेकिन दोनों टांगों एक साइड पे मूव करती हैं, और फिर हम उसमें देखते हैं तो एक साइड पे है और वो वहाँ पे दूसरी तरफ जा रहा है इसका लेग। और ये इसकी तिरछी टांग है बिल्कुल, और एक इसकी वो ऊपर का दायरा है, और दूसरा क्वेश्चन नंबर 16 का ऊपर में ऊपर एक स्टिक आप देख सकते हैं। बट इसमें जो एक्यूरेट रिप्लाई है, ना ए बनता है, ना बी बनता है, ना डी बनता है, ना सी बनता है। जो इसमें एक्यूरेट रिप्लाई बनता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी बनता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट रिप्लाई। अब यहाँ पे देखिए तो ये बड़ा ही आसान सा है। एक तीर नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक साइड पे जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, 2 ऊपर जा रहे हैं, 2 साइड पे जा रहे हैं, 2 नीचे, तीसरा भी नीचे, दोनों राइट साइड पे, 2 ऊपर, 1 नीचे, तीनों आपके दोनों राइट साइड पे, दोनों राइट साइड पे, और एक आपके पास तीर मौजूद है। अब हमने ये देखना है क्रॉस वाइज जो तीर है, ठीक है जनाब, वो आपके पास तो कितने मौजूद हैं? 3 इसमें हैं, 3 इसमें हैं, 3 इसमें हैं, और जनाब आपके पास 3 इसमें हैं, और इसमें सिर्फ 2 हैं। देखो जनाब ये आपके पास सिंगल लाइन है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एरो मार्क नहीं है। तो हमने फाइंड आउट यही करना है कि चीज़ डिफरेंट क्या है। मोस्ट जो एक्यूरेट फिगर बनती है वो है ऑप्शन नंबर ए है आपके पास। 17 की तरफ मूव करें तो ये थोड़ी सी टर्निंग है, एक आप कह सकते हैं कि सांप की शक्ल है, रस्सी की शक्ल है, या किसी पाइप की, या किसी एक आप कह सकते हैं जी उनकी ऐसी शेप बना दी गई है। जब हम इसको उल्टा करते हैं तो दरमियान वाले ये 2 हिस्से इसके साइड पे आ जाते हैं। फिर हम इसको बड़ा करके दिखाते हैं। पहले ये 16 और 12 के एंगल में था, ये 3 और 9 के एंगल में, फिर 16 से 12 में आ गया, फिर तीसरे में आया, ठीक है जी। तो फिर ये उस तरह ये आगे देखें, अगर सब में ये 2 उभार थे, लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा हैं। इसमें जनाब अगर आप गौर करें 1, 2, 3, 4 उभार हैं, तो इसलिए ये चीज़ बिल्कुल ही डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर ई इज़ द एक्यूरेट रिप्लाई टू द क्वेश्चन नंबर 18। अगले क्वेश्चन नंबर 19 पे हम मूव करते हैं तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर जनाब देखें कि आपके पास एक दायरा है, दायरे के नीचे एक प्लस का निशान है। ये 6 बजा रहा है, दूसरे दायरे में 9 बजा रहा है, तीसरे में 12 बजा रहा है, चौथे दायरे में जनाब 3 बजा रहा है, और जो पांचवा दायरा है उसके नीचे तो प्लस का निशान ही कोई नहीं, उसके नीचे एक और दायरा लगा हुआ है, उसका एक बच्चा बिल्कुल ही अलग है, इस कैटेगरी से बिल्कुल डिफरेंट है। लिहाजा हम ये कहेंगे जी मोस्ट सुटेबल और करेक्ट जो फिगर है वो ऑप्शन नंबर ई है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन बनता नहीं है।
ये अब आप देखें तो आपके सामने बिल्कुल आपको 3 से 4 किस्म की जो मसल्लस हैं वो नज़र आएँगी, ठीक है? तो आप इनकी देखें, यूसेज भी देखें और इनकी जो आपस में एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी है। सारे ये ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं, बट एज़ फार एज़ द ऑप्शन नंबर सी इज़ कंसर्न्ड, वो यू शेप में है और उनका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए वो तमाम से डिफरेंट है। यू शेप वाला ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ई, वो यू शेप वाला बिल्कुल ही सबसे डिफरेंट है। जी जनाब, फाइंड आउट द मोस्ट सूटेबल करेक्ट फिगर फ्रॉम द फर्स्ट। जी, इसमें आपने देखना है कि ये बिल्कुल कोने पे लाइन है, ये दरमियान में है, ये भी दरमियान में है, ये साइड से काटा गया है, ये साइड से काटा गया है। अब यहाँ पे तो चलो आधा-आधा हिस्सा मिल जाता है, बट यहाँ पे ऐसा किधर गया, यहाँ तो 70% जो इसका पार्ट है वो बिल्कुल बचा हुआ है, लेकिन 1% जो पार्ट है 10% जो पार्ट है इसका, वो उन्होंने सिर्फ कवर किया हुआ है। लेट्स सी इट्स एक्यूरेट रिप्लाई इज़ ऑप्शन नंबर ए। जी, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, लेट्स प्रोसीड फर्दर। डियर स्टूडेंट्स, तो आज का ये जो चैनल हमारा आपके सामने एक वीडियो प्रेजेंट कर रहा है, ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए है, आप लोगों के मुनाफे के लिए है, और सिर्फ हमारा जो मकसद है कि हम इल्म की शम्मा रोशन करें, लोगों को इस बारे में बताएं कि जनाब शाहीन लीडर्स एकेडमी एक ऐसा फोरम है, एक ऐसा आपके पास इंस्टीट्यूशन है जो इंशाल्लाह आपको ऐसे पढ़ाएगा, इतने तरीके से, अच्छे तरीके से आपको ट्रेन करेगा कि आने वाले आपके जितने इम्तिहानात हैं वो आपके लिए आसान होंगे, आप उसमें ज़रूर कामयाब होंगे। तो ऐसी तमाम वीडियोज़ जिनमें आप टेस्टों की तैयारी कर लें, कैडेट कॉलेजेस की तैयारी कर लें, या आपको पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के बारे में कोई जो इन्फॉर्मेशन उसमें टेस्टों से रिलेटेड चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें तो एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, www.shaheenleaderacademy.com, जिसके अंदर सारी चीज़ें ये मौजूद हैं। तो आप तमाम अज़ीज़ तलबा व तालिबात से मेरी ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमारा यूट्यूब चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी को ज़रूर लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और शेयर से पहले इसको आप सब्सक्राइब वाले बटन पे ज़रूर क्लिक करके ऑल वाले बटन पे आप ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और आप इससे कमाहकू फ़ायदा उठा सकें। हमारी कामयाबी इसी में है कि आप लोग कामयाब हों। जब आप लोग कामयाब होंगे तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ इसमें आपको आपका ब्राइट फ्यूचर मिलेगा। तो लिहाजा तमाम दोस्तों से भरपूर अपील की जाती है, तमाम अज़ीज़म शागिर्दों से ये गुजारिश की जाती है कि वो हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इन्फॉर्मेशन को भी शेयर करें, और इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों से करवाएं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज की ये वीडियो आपको समझ आएगी। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो की तरफ प्रोसीड करेंगे, जिसमें आपको डिटेल ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कि वहाँ पे क्या हो रहा है, किस किस्म के टेस्ट हो रहे हैं, वो वीडियो नंबर 5 और वीडियो नंबर 6 में आपको हम बताएंगे। बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स। पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं उनके लिए ख़ुसूसी नारा है, पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस लिव लॉन्ग, पाकिस्तान लिव लॉन्ग। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, मेहनत करते रहें, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ एक दिन आएगा आप इंशाल्लाह जीतेंगे और आप अपने सारे टेस्ट क्वालिफाई करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।